गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुवे गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। यस, हमारी बुक चल रही है द फोर एग्रीमेंट्स, है ना। तो इकरार नामा, आजादी पाने के चार समझौते, डॉन मिंग रुइस। तो ये जो बुक है, तो आजादी कैसे पा रहे हैं हम? खुद से ही पाना है आजादी, ना दूसरे से। तो ये बुक हमें सिखाएगी। तो वैसे हम पेज नंबर 87 पे आए हैं। छठा अध्याय, स्वतंत्रता पाने का टॉल्टिक पथ, पुराने समझौतों को तोड़ना। पुराने समझौतों को तोड़ना, यहाँ तक हम आ गए हैं। ओके, तो आगे जाएंगे हम। इस पहला पेज पढ़ता हूँ, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। यस। सर पेज नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। 87 बुक है तो 87 है। सर पीडीएफ है सर। पीडीएफ का पार्ट निकालिए, स्वतंत्रता पाने का टॉल्टिक पथ, पुराने समझौतों को तोड़ना। छठा पार्ट है, छठा। तो जी उससे सर। पता चलेगा। जी सर निकाल। मेरे पास सातवां आएगा, सातवां, क्योंकि कल चौथा आवाज नहीं आ रही है। प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सेवन चैप्टर बोल रहे हैं प्रकाश जी, सेवन चैप्टर होगा, कल बोल रहे सिक्स हो गया। हाँ, और सेवन चैप्टर होगा, क्योंकि जब बुक वालों का चार चौथा था तो पीडीएफ वाले का पांचवा था। हाँ, पीडीएफ वालों का इस सर हिसाब। लेकिन तो सेवन सेवन वाला चैप्टर रहेगा। में तो एक नया सपना आ रहा है, धरती पर स्वर्ग। नहीं नहीं, स्वतंत्रता पाने का टॉल्टिक पथ, ये पार्ट है। पुराने समझौतों को तोड़ना, वो कौन सा पार्ट है वो नहीं। नंबर नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं। स्वतंत्रता पाने का टॉल्टिक पथ, उधर तक आ गए हम। ओके, तो आप ढूंढिए उसमें, पीडीएफ में। जी सर। यस। जी सर देख लेते। ओके, मेरे पास पीडीएफ अभी होती तो मैं बोल देता हूँ, तो देखता हूँ मेरे पास है क्या। तो पेज नंबर बोल तो सकते सोनम जी के पास पीडीएफ रहता है, वो हो। हाँ, अभी वो ज्वाइन कल, नहीं हुई। लेकिन हमें याद रहना हाँ, चाहिए हाँ, कल कब तक हाँ, कितनी मैं भी पढ़ा है। देख रहा हूँ। हाँ। यस। सर कल मैंने ज्वाइन नहीं किया था, कल कुछ काम था, हाँ, तो आप, एकादशी था ना। नहीं तो पहले अभी ढूंढ लीजिए, तब तक सुन लीजिए। हाँ, स्वतंत्र जी पाने सर। का टॉल्टिक पथ, जी सर। पुराने समझौतों को तोड़ना, उधर रहे। ठीक है सर, आप रीडिंग शुरू कीजिए, मैं ढूंढ लेती हूँ। हाँ, आ गई सोनम जी, आ गई। सोनम जी बताएंगी कि आपको कहाँ है। मुझे, मेरे पास पीडीएफ अभी नहीं है अभी तक। सोनम जी, आपको है ना। सॉरी सर, लेट हो गई सबको। आत्मबंधन, सॉरी लेट हो गई। पेज नंबर 43। ओके। यस। यस, आप लेट हो रहे, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे आज से, आप जल्दी आए करके, है ना। यस। यस। आप सोनम जी, आप बोल दीजिए समरी, अभी हमने चालू नहीं किया। यस। तो कल हमने देखा था चौथा समझौता। तो उस समझौते के तहत हमें ये समझ पेज में आया कि नंबर हमें 3। अपनी ओर से हर कार्य को सर्वश्रेष्ठ करना है। क्योंकि हम अपने जीवन को खुशमय बनाना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस बताए गए हैं इन पूरे अभी तक चैप्टर्स में। उसमें जो कल बताया गया कि हमें अपना बेस्ट देना है, किसी भी कार्य को करते हुए अपना बेस्ट देंगे तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। और किसी चीज को हम रिवार्ड के लालच में हम कोई काम ना करें, क्योंकि अगर हम किसी काम को लालच के भाव से करते हैं तो उसमें हम बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बताया गया था कि अगर हम जॉब करते हैं और सिर्फ सैलरी के लालच में करते हैं तो हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है और उतना डेडिकेशन के साथ हम वो काम नहीं कर सकते। फिर इसके बाद इसी के एग्जाम्पल में बताया गया था कि एक व्यक्ति ने एक बौद्ध भिक्षु से पूछा कि मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ तो मुझे कितने घंटे का ध्यान करना चाहिए। तो उसने बोला कि आप 4 घंटे का ध्यान करो तो 10 वर्ष में मोक्ष मिलेगा। लेकिन उसने पूछा कि अगर मैं 4 की जगह 8 घंटे करूं
तो समय आधा हो जाना चाहिए, लेकिन भिक्षु ने कहा नहीं, वो समय डबल हो जाएगा, क्योंकि तुम 2 घंटे का जो ध्यान है उसको 8 घंटे खींचोगे तो वो आउटपुट नहीं निकलेगा जो 2 घंटे में आना चाहिए था। तो किसी कार्य को जबरदस्ती खींचना है, उसमें वो आउटपुट नहीं मिलता। तो अपने काम को डेडिकेशन, ईमानदारी और मेहनत से शॉर्ट टाइम में करेंगे, बेस्ट आउटपुट आएगा। इसके बाद बताया गया था कि हम हाँ, जैसे हम माया के बंधन में उलझकर बहुत बार जैसे कोई कर्म करते हैं और हम किसी को भी दोषी ठहराते हैं किसी बात को लेकर, तो वो भी हमारे लाइफ के लिए ठीक नहीं है। मतलब हमारे जीवन में जो कुछ रूल्स हैं उनमें हम तोड़ रहे होते हो उन रूल्स को, वो हमको नहीं करना है। और इसमें है कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि अगर हम दिल से किसी काम को करते हैं तो हमारा बेस्ट आएगा उसमें। और फिर एग्जाम्पल हमने समझा था कि जैसे हम जो भारतीय प्रथा के हिसाब से हमने समझा था कि हम अगर निरंतर मंत्र जाप करते हैं या भक्ति करते हैं, किसी मूर्ति में अपनी आस्था होती है, तो वो मूर्ति महत्व नहीं रखती। हमारी भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, हमारी आस्था है, वो मैटर करती है। तो ईश्वर केवल तुम्हारे प्रेम को देखते हैं, क्योंकि तुम ही ईश्वर हो, तुम ही प्रेम हो, ये बताया गया था। फिर एक चीज और बताई गई थी कि जब आप वर्तमान में नहीं होते तो अपने बीते दिनों को याद करते हैं, इसका मतलब आप अपने जीवन को जी नहीं रहे हैं, क्योंकि जीवन का मतलब होता है हर सेकंड प्रेजेंट में जीना। जो चला गया उसके लिए सोचकर दुखी नहीं होना है, और आने वाले समय के लिए हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हर चीज अपने समय से होती जाएगी। तो हमें जीवन को प्रेजेंट में जीना है। और इसके अलावा हम कई बार ईश्वर के अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं, तो सबसे बड़ा ईश्वर का अस्तित्व यही है कि अगर हम जिंदा हैं तो इसका मतलब ईश्वर है, वही ईश्वर का सबसे बड़ा अस्तित्व है। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि हम जीवित हैं, यानी कि परमात्मा है। जब आप निरंतर सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगे तो आपकी कला जब हम किसी भी काम को जैसे सपोज मुझे कोई काम नहीं आता है और मैं उसको रेगुलर प्रैक्टिस करूंगी, तो एक टाइम आएगा कि मैं उसमें बेस्ट हो जाऊंगी, मतलब महारत हासिल कर लूंगी। डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। अपनी इस बॉडी का बहुत रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि जिस बॉडी में हम रह रहे हैं उसमें जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी व्यायाम करते हैं, तो ये शरीर ही हमारे हर कर्म को आवाज भी नहीं आ रही। हेलो। यस मैडम, हो गया। यस, हो गया, थैंक यू मैम। तो छठा पाठ है स्वतंत्र पाने का टॉलटेक पथ, पुराने समझौतों को तोड़ना। ठीक है। यस, हनुमान जी आ गए। वेरी नाइस पिक्चर मैम, वेरी नाइस। यस। यस। हर कोई स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। संसार के अलग अलग देशों में, अनेकों संप्रदायों में, समूहों में इस विषय। सर मैम सॉरी, हाँ। इंटरनेट का कुछ इश्यू चल रहा है हमारे इधर, तो इसलिए हो रहा है। हम्म। हम थोड़ा बाद में इंटरनेट के लिए भी प्रार्थना करेंगे। मैं फिर से पढ़ता हूँ, अभी आवाज मेरी आ रही, करेक्ट? यस, थैंक एकदम परफेक्ट। यू। जय श्री राम। स्वतंत्र पाने के टॉलटेक पद, पुराने समझौतों को तोड़ना। हर कोई स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। संसार के अलग अलग देशों में, अनेकों संप्रदायों में, समूहों में इस विषय पर चर्चा होती रहती है। कई देश स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असल में स्वतंत्रता यानी क्या, इस पर कोई भी बात नहीं करता। केवल स्वतंत्र देश में रहना यानी स्वतंत्रता मिली, ऐसा नहीं है। जैसे हम अमेरिका जैसे
मुक्त देश में जीने की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका में रहने के बावजूद भी क्या वाकई हम स्वतंत्र हैं? क्या हम सही मायनों में वह बनने के लिए आजाद हैं जो हम बनना चाहते हैं? इसका जवाब नहीं। ऐसा ही आएगा, क्योंकि हम आजाद नहीं हैं। सच्ची आजादी यानी इंसान के भीतर का चैतन्य अभिव्यक्त होना। हम असल में जो है उसकी अभिव्यक्ति का होना यानी स्वतंत्रता। हमें मुक्त होने से कौन रोकता है? इसके लिए हम सरकार, धर्म, माता पिता और समाज को दोष देते हैं। वास्तव में हम खुद ही स्वयं को मुक्त होने से रोकते हैं। मुक्त होने के लिए स्वतंत्रता का असली अर्थ समझना चाहिए। एक बार विवाहित होने के बाद हमें लगता है कि हमने अपनी आजादी खो दी है, और फिर तलाक मिलने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी खोई हुई आजादी तो वापस नहीं मिली। फिर ऐसा क्या है जो हमें आजाद होने से रोकता है? हम क्यों नहीं हो सकते जो हमें सही मायने में होना चाहिए? बचपन में हम सही मायनों से आजाद थे, और उसकी यादें आज भी हमारे पास है। उस आजादी का अनुभव भी हमारे पास है, मगर वो हमारा अतीत था। परवरिश के दौरान हम अपने बचपन की वो आजादी की भूल गए हैं और बंधन में अटक गए हैं। बंधन जो भी है, जो भी मानते हैं उसमें अटक गए। बड़े होते हैं तो विचार आते हैं, विचार से जवाबदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्या करना है उसमें अटकते हैं, तो आजादी हमारी छीन जाती है। आप ऐसा ही करना, वैसा ही करना, बच्चों सबको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। बेटे को अलग, बेटी को अलग दिया जाता है। कहाँ है हमारी? हम सोशल में इतने। ठीक है, स्टॉप। आई एम स्टॉपिंग। यस। यस। कौन पहला है? चित्रा जी, आप पहला आए तो चालू कीजिए। थैंक यू। आत्मवंदन सबको। आत्मबंधन। आजा, आजाद जीवन। किसी 2 या 3 साल के छोटे बच्चे में हमें आजाद जीवन दिखाई देता है। हर छोटा बच्चा आजाद है, क्योंकि वह जो चाहे कर सकता है। अपने मन मुताबिक कुछ भी खेलने के लिए वह मुक्त होता है। फूल, पौधे और प्राणियों की भांति हर बच्चा स्वतंत्र होता है। वह पूरी तरह से अपने आप में सहज होता है। जब भी हम किसी किसी 2 साल के बच्चे को देखते हैं, तब उसके चेहरे पर हमेशा एक खिली हुई मुस्कान पाते हैं। वह हर क्षण का आनंद लेते हुए और मौज मस्ती करके जीवन जी रहा होता है। वह अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाता है। बच्चा हर दिन नित नए प्रयोग करते रहता है। उसे डर डर क्या होता है यह पता ही नहीं होता। जब बच्चे को भूख लगती है, खेलते समय चोट लगती है या फिर उसे कुछ चाहिए होता है, तभी वह रोकर अपनी भावना जाहिर करता है। लेकिन खाना खाने के बाद या फिर उसकी मनचाही वस्तु मिलने के बाद वह तुरंत खुश हो जाता है। बच्चे कभी भी अतीत की बातों का दुख नहीं मनाते और ना ही भविष्य की चिंता करने में समय गंवाते हैं। वे संपूर्ण रूप से वर्तमान में ही जीवन जीते हैं। छोटे बच्चे अक्सर अपने मन की बात कहने से नहीं हिचकते। वे इतने प्यारे होते हैं कि पाते ही मोम की तरह पिघल जाते हैं। उन्हें प्रेम से भय नहीं होता। वे हमेशा अपना प्रेम जाहिर करते हैं और दूसरों को प्रेम देते भी हैं। एक आम इंसान के मन में प्रेम के प्रति भय होता है। वह सहजता से अपनी बात नहीं कह पाता या किसी को प्रेम नहीं दे पाता, क्योंकि उसका बचपन समाप्त हो गया है। छोटे बच्चों को भूतकाल का दुख और भविष्य की चिंता नहीं होती। इससे यह साबित होता है कि इंसान का मूल स्वभाव आनंद और प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। इसीलिए हम जीवन का आनंद उठाएं, इसे जानें, खेलें, खुश रहें, वह प्रेम करें। लेकिन जब हम एक परिपक्व इंसान बनते हैं, तब हमें ऐसा क्या हो जाता है? हम इतने अलग क्यों आचरण करते हैं? हम बिना किसी डर के
जीवन क्यों नहीं जी पाते? हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने के स्वभाव के कारण हम ऐसा कर सकते हैं कि परवरिश के दौरान ही हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिससे हम खुलकर जीवन नहीं जी पाते। अगर एक योद्धा के नजरिए से देखा जाए तो हमें अपने स्वभाव के पीछे का मूल कारण खोजना चाहिए। तब हम ऐसा कर सकते हैं कि बचपन में हमारे साथ जो भी हुआ वह सामान्य था और उसके पीछे मुख्य कारण था धारणाओं के नियम। हमारे भीतर बैठा जज और हमारे दोष देने की आदत आज भी ये हमारे जीवन पर शासन करते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि हमारी धारणाएं भीतर का जज और दोष देने की आदत हमें अपने वास्तविक रूप में जीवन जीने नहीं देती। इन तीनों बातों के लिए हमारा दिमाग प्रोग्राम हो चुका है, इसलिए हम खुश नहीं रह पाते। संसार में प्रशिक्षण की यह कड़ी एक इंसान से दूसरे इंसान तक और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना सामान्य बात है। इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने हमें वही सिखाया जो उन्हें पता था और जिसका उन्होंने अनुभव किया था। हमारी परवरिश में उन्होंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। अगर उन्होंने कमी कभी हमें कोसा भी होगा तो वह उनकी अपनी परवरिश, उनके अपने भय और धारणाओं की वजह से हुआ होगा। हमारे माता पिता को उनके अभिभावकों द्वारा संस्कार मिले, उस समय की धारणाओं के अनुसार उनकी परवरिश हुई, मगर उन धारणाओं या संस्कारों पर हमारे माता पिता का कोई नियंत्रण नहीं था। इसलिए वे हमारे साथ अलग तरह से पेश नहीं आ सके। हमें किसी भी बात के लिए अपने माता पिता या अपने आप को भी दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को दोष देने से अच्छा है कि हम अपने भीतर के जज से, अपनी धारणाओं से खुद को मुक्त करें। अब दोष युक्त होकर स्वतंत्र जीवन जीने का समय आ गया है। सही में हम एक बच्चे हैं। हम अभी भी अपनी बाल्यावस्था में ही हैं। जब हम आनंदित होते हैं, पेंटिंग करते हैं, कविता लिखते हैं, पियानो बजाते हैं या किसी भी अन्य तरीके से स्वयं को प्रकट करते हैं, तो हमारे भीतर का वह बच्चा या हमारा बचपन कुछ समय के लिए बाहर आ जाता है। ये हमारे जीवन जब हम भूतकाल के दुख और भविष्य की चिंता से मुक्त होते हैं, तब हमारी अवस्था एक छोटे बच्चे की भांति ही होती है। भीतर की आवाज पहचाने। हम जिस आजादी को खोज रहे हैं वह अपने असली रूप में आने और स्वयं को प्रकट करने की हाँ मैम, हो गया आपका। आजादी है। मैम मैम हो गया आपका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा है इसमें लिखा हुआ। यस, थैंक यू मैम। यस, सारिका जी आप पढ़ेंगे। यस, अपने भीतर की आवाज पहचाने। यस। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में तो घटती हैं। हम्म। ये अच्छा कभी है हमारा सभी कुछ फोर करने एग्रीमेंट का मन कर जाता है। बहुत रिलेटेबल है टू लाइफ, बहुत रिलेटेबल है, सभी को मेरा आत्ममंथन। यस। अपने भीतर की आवाज पहचाने। हम मैं जिस तो करने लग जाती हूँ जो भी मेरा मन करता है ना, कभी कभी कुछ भी उठपटांग। आज मैंने ऐसे ही उठपटांग काम किया, अभी दिखाती हूँ आपको। अभी नहीं बताओ, अभी नहीं, बाद में बताओ। अभी पढ़ना बाद है। में अभी पढ़ना दिखाऊंगी है। तो जरूर। अभी 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 मत कीजिए। हम जिस आजादी को खोज रहे हैं हाँ वह जी। अपने असली रूप में आने और स्वयं को प्रकट करने की आजादी है। यदि वो हम अपने अलग से खुशी देती है। ओके मैम। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। ओके। यदि
हम अपने आज के जीवन पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम अधिकतर दूसरों को खुश करने वाले काम ही करते रहते हैं, जबकि हमें अपने मूल स्वभाव की इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए। कोई भी अपने असली स्वभाव के अनुसार जीवन नहीं जीता, बल्कि जो दूसरों को अपेक्षित है वैसा जीवन जीने में ही लोगों की अधिक ऊर्जा खर्च होती है। दरअसल लोग निरंतर अपने समाज को ही खुश करने के प्रयास में रहते हैं। बचपन से ही सभी को यही सिखाया जाता है। 1000 लोगों में से 999 लोगों की परवरिश इसी धारणा के अनुसार हुई होती है। इससे भी बुरी बात यह है कि हम में से अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि हम आजाद नहीं हैं। हमारे भीतर से हमेशा यह आवाज आती है कि हम आजाद नहीं हैं, लेकिन हम उस आवाज को सुन ही नहीं पाते या पहचान नहीं पाते। हम किसी बंधन में हैं, गुलामी में जी रहे हैं, ऐसा हमें महसूस भी नहीं होता। ज्यादातर लोगों के साथ परेशानी यही है कि वे अपना पूरा जीवन जी लेते हैं, लेकिन कभी ये जान नहीं पाते कि उनके भीतर का जज ही उनके जीवन पर राज करता है। वह जज उन्हें हमेशा दोषी ठहराकर सजा भी सुनाता है। लोग इस बारे में कभी सजग ही नहीं होते, इसलिए उनकी आजादी होने की संभावना बहुत कम होती है। व्यक्तिगत आजादी का पहला कदम है आपका जागरूक होना। सबसे पहले हमें अपने आजादी के बारे में ही जागरूकता होनी चाहिए। जब यह अनुभव से पता चलेगा कि हम वाकई आजाद नहीं हैं, तो मन में आजादी को पाने की इच्छा जागेगी। जैसा जैसे किसी समस्या को सुलझाना है तो सबसे पहले कोई समस्या है, इस बारे में हमें जागरूक होना होगा। यस। सब हेलो, हो गया मैम आपका? ठीक जी सर। है। थैंक यू सर। यस। यस, किरण जी पढ़िए। आपको ही कीजिए। यस, अनम्यूट करके रखना है। यस। कहाँ? यस, पढ़िए मैम किरण जी। हाँ, सजगता को सबसे पहला कदम इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आप सजग नहीं होगे तो कुछ बदल नहीं सकेंगे। जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि हमारा मन दुखद यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ है, तब तक हम अपने मन को शुद्ध करने और दुखों के उभरने का प्रयास ही नहीं करेंगे। सर, आवाज आ रही है ना? आ रहे यार। हाँ, दरअसल किसी भी बात से या घटना से दुखी होकर खुद को तकलीफ देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सजगता आने के बाद आप यह कह सकते हैं, बस अब बहुत हुआ। फिर आप अपना निजी सपना बदलने के लिए प्रयास करते हैं। आपको इस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी चल रहा है वह केवल एक सपना है और वह असली नहीं है। इस सपने से बाहर आने के लिए जब आप अपनी धारणाओं और मान्यताओं को बदलने लगते हैं, तब आप यह समझ पाते हैं कि हमारे दुखद भावनाओं में घिरे मन का सपना ही झूठा है। इसलिए आज तक अपने जितनी भी दुख भुगता है दुख भुगता है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हमारे भीतर जो धारणाएं विकसित हुई हैं वे सभी झूठ पर आधारित थी। यही वजह है कि आपके लिए अपने सपने का स्वामी बनना बहुत महत्व रखता है। टॉलटेक भी इसी वजह से अपने सपनों के मास्टर बने। आपका जीवन आपके ही सपनों का प्रकट रूप है, उसकी अभिव्यक्ति है। अपने सपने पर विजय पाना यह एक कला है। अगर आप अपने सपने का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इसे किसी भी समय बदल सकते हैं। सपनों के मालिक अपने जीवन में आदर्श सपने निर्माण करते हैं। वे अपने चुनावों के साथ सपनों को वश में रखते हैं। उन्हें अपने हर निर्णय का अंजाम पता होता है और वे उस बारे में सजग भी होते हैं। यस, थैंक यू क्या मैम, हो है? गया। किरण जी, हो थैंक यू। गया। यस, थैंक यू। अभी हैरल जी, क्या है टॉल्टिंग?
हिरल जी आप पढ़िए। हाँ, 1 मिनट दीजिए सर, यहाँ थोड़ा वॉल्यूम में मैं बंद करके पढ़ती हूँ। 1 मिनट दीजिए। हम्म। आत्मवंदन सभी को। आत्मबंधन। क्या है या क्या है टॉलटेक? टॉलटेक यह जीवन जीने का एक मार्ग है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें कोई नेता या अनुयायी नहीं है। इसमें हर किसी को अपने जीवन के सत्य को खुद ही खोजना होता है और ऐसा जीवन जीना है जिसमें हर चीज सत्य पर ही आधारित हो। टॉलटेक समझदार बनने का, खुलकर जीवन जीने का और मुक्त होने का नाम है। टॉल्टिक बनने के लिए इंसान को 3 किस्म की प्रवीणता हासिल करनी होती है। पहली, सबसे पहली है सजगता। इसका अर्थ है कि इस बात के प्रति सजग होना कि हम सही मायनों में कौन है और हमारी संभावनाएं क्या है। दूसरी प्रवीणता है रूपांतरण की। हमारी परवरिश के दौरान जो बंधन हम पर लादे गए, उनका रूपांतरण मुक्ति में करना है, अर्थात सारे बंधनों से मुक्ति पानी है। तीसरी कुशलता है आपकी मंशा या आपका इरादा। टॉल्टिक के नजरिए में देखें तो आपकी मंशा में कौन हूँ यह जान हो जाता हो पाते हैं। हम्म। टॉल्टेक के अनुसार हम जिसे ईश्वर, ऊर्जा या चैतन्य कहते हैं, उसी चैतन्य के हम सभी अंश हैं। हम खुद जीवन है, चैतन्य है और हमारे भीतर ही बेशर्त प्रेम करने की शक्ति है। हमारे इरादों की श्रेष्ठता से हमारे भीतर की प्रेम की श्रेष्ठता का पता चलता है। जो लोग टॉल्टिक के मार्ग से आजादी की यात्रा करते हैं, तब यह महसूस होता है कि इसी यात्रा में बंधन से मुक्ति पाने का संपूर्ण नक्शा दिखाया गया है। इसमें तुलनात्मक विचार, दोष और हमारी धारणाओं के कार्य करने के तरीके का गहरा अध्ययन किया गया है। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि 3 बातों हमारे मन को कैसे बंधन में डालती है। टॉल्टिक के नजरिए से जो भी इंसान इस प्रकार अपनी धारणा और विचारों के बंधनों में जकड़ा हुआ है, वह बीमार है। उसके दिल और दिमाग पर अपने विचारों और धारणाओं का पूरा नियंत्रण है। उस इंसान के मन में आने वाली सारी नकारात्मक भावनाएं उसकी धारणाओं के लिए भोजन का काम करती है। ये धारणाएं किसी परजीवी की भांति कार्य करती है। यस। आगे पढ़ना है सर। नहीं नहीं, हो गया मैम आपका, थैंक। अभी प्रकाश जी करूंगा ओ, मैं। थैंक यू मैम, हाँ, अच्छा थैंक यू। पढ़ा। अच्छा या पढ़ा। यस। यस। प्रकाश जी पढ़िए, परजीवी। आपके लिए है परजीवी। है क्या आपके पास? पीडीएफ निकालता हूँ। हाँ हाँ। है पीडीएफ कर रहा हूँ सर। आप सबके साथ पूरा रहना है। एग्रीमेंट आप सबके साथ रहना है, कभी कभी आप पढ़ते रहते हैं, निकालो, कभी फिर कभी चुपचाप बैठते चले हैं। जाता है। हाँ। ओके। आप सबके साथ रहना है, हाँ? हम्म। हेलो। नहीं मिल रहा है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर। 43 से। फोर्टी दीदी, सिक्स 46 पर जीवी। सोनम दीदी। जी जी प्रकाश जी, 46 पेज हाँ, नंबर पर जीवी। ठीक यस। प्रकाश जी आप सबके साथ रहना है, आप आगे पीछे नहीं करना है कुछ। कब गए? सबके साथ रहना बोला तो भाग ही गए। यस, पुष्पलता जी आप पढ़िए। हाँ। पुष्पलता जी, वो निकल गए। ओके सर। जी, आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही। आवाज आ रही है? हाँ यस हाँ यस। आ रही आ है। रही आ रही है, आ रही मैं। ओके। परजीवियों की कार्य ओके सर। परजीवियों की कार्य प्रणाली देखने पर यह समझ में आएगा कि परजीवी ऐसे जीवित प्राणी हैं जो दूसरे जीवों के सहारे जीवन जीते हैं और उनकी सारी ऊर्जा भी सोख लेते हैं। ऊर्जा लेने के बदले में वे उन जीवों को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करते। इसके विपरीत परजीवी धीरे धीरे
उन जीवों को ही चोट पहुंचाते रहते हैं जिनके सहारे वे अपना जीवन जी रहे होते हैं। तुलना करने की आदत, दूसरों को दोष देना और धारणाएं बनाना, ये तीनों बातें परजीवी की कार्य प्रणाली में पूरी तरह से फिट बैठती है। ये तीनों मिलकर इंसान की सारी ऊर्जा को समाप्त करते हैं और नकारात्मक भावनाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन बाहर से हम इन तीनों का अस्तित्व दिखा नहीं सकते। जिस प्रकार हमें हवा दिखाई नहीं देती, फिर भी हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हमारे भीतर की तुलना करने और दोष देने की आदत एवं हमारी धारणाएं किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका अस्तित्व है, जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा। इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा कार्य होता है कि भौतिक ऊर्जा का भावात्मक ऊर्जा में रूपांतरण करना। हमारा दिमाग भी भावात्मक हमारा दिमाग ही भावनाओं का कारखाना है और सपने देखना ही इसका प्रमुख काम है। टॉल्टेक का मानना है कि ये परजीवी हमारे मन को वश में करते हैं और उस पर अपना अधिकार दर्शाते हैं। ये परजीवी आपके व्यक्तिगत सपनों को भी वश में करते हैं। ये आपके मन के माध्यम से सपने देखते हैं और आपके संपूर्ण जीवन को ही नियंत्रित करते हैं। आपके भीतर के भय, क्रोध और द्वेष की भावनाएं ही उनका मुख्य आहार होती हैं। जब हम अपनी धारणाओं से मुक्त होते हैं और अपने मन एवं शरीर का अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने लगते हैं, तब हम सही मायने में आजाद हुए, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जब हमें यह महसूस होता है कि हमारा जीवन अपने भीतर के जज के वश में है, उसने हमारे सपनों को भी नियंत्रित कर रखा, तब ऐसी स्थिति में हमारे पास केवल दो ही चुनाव होते हैं। पहला चुनाव यह है कि हम अपने भीतर के जज के सामने और उसके फैसले के आगे समर्पित हो जाएं तथा पृथ्वी पर हमारा जैसा जीवन है वैसा ही जीते रहें। दूसरा चुनाव यह कहता है कि बचपन में परवरिश के दौरान जब माता पिता हमारी इच्छा के विरुद्ध आचरण करते थे, तब उस समय हम जो करते थे आज भी हमें वैसा ही करना है। बचपन में जिस प्रकार हम बगावत करते थे, वैसे ही आज भी हमें बगावत करनी है और कहना है कि अब हमें यह तुलना करने की पद्धति स्वीकार नहीं है। इसके साथ ही अपने भीतर के जज और उसके किसी भी फैसले को हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमें अपनी इच्छा अनुसार अपने मन और बुद्धि को इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार हमें अपनी मुक्ति के लिए लड़ना है। यही वजह है कि कई धर्मों में इस प्रकार आजादी के लिए लड़ने वालों को योद्धा कहा जाता है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ता है। मगर हमें अपने वन में बसे परजीवी के खिलाफ लड़ने के लिए योद्धा बनना है। आंतरिक योद्धा परजीवी का विरोध करते हुए हमले का ऐलान करता है, लेकिन योद्धा होने का अर्थ यह नहीं है कि सदा जीत हमारी होगी। कभी कभी हमारी हार भी हो सकती है, लेकिन एक योद्धा हार जीत की फिक्र किए बिना हमेशा अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करता है, ताकि कम से कम मुक्ति पाने का एक अवसर तो मिल सके। आगे पढ़ें सर। इतना ये पैराग्राफ कीजिए मैम। बाद में प्रकाश जी रेडी रहिए आप दूसरा मौका दे रहे हैं हम। ओके ओके। यस। मुक्ति का पथ चुनने से कम एक योद्धा बनने की गरिमा तो हमें हासिल होती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित होता है कि हम अपनी काल्पनिक भावनाओं और दूसरों की जहर फैलाने वाली भावनाओं के शिकार नहीं हैं। निश्चित ही ऐसी भावनाओं के खिलाफ लड़ने की क्षमता हमारे भीतर है। यदि हम हार भी गए तो कम से कम हमारी गिनती उनमें से तो नहीं होगी जिन्होंने लड़ने का साहस ही नहीं किया। एक योद्धा का दृष्टिकोण रखने से हमें अपने नर्क की अवस्था से बाहर आकर स्वर्ग की अवस्था में जीवन जीने का मौका मिलता है। नर्क की तरह
स्वर्ग भी ऐसा स्थान है जो हमारे मन में बसा है। अपने इस स्वर्ग में हम निरंतर खुशी, संतुष्टि, प्रेम और आजादी का अनुभव करते हैं। स्वर्ग में रहने के लिए हमें अपनी मृत्यु का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हम जीते जी स्वर्ग में रह सकते हैं। इस स्वर्ग में ईश्वर हमेशा उपस्थित है और स्वर्ग का राज्य सदा से मौजूद है। इसके लिए हमें अपनी आंखों को हमेशा स्वर्ग देखने के लिए और अपने कानों को हमेशा सत्य सुनने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। यह तभी संभव होगा जब हम अपने भीतर के परजीवी से मुक्त हों। यस, थैंक यू मैम, थैंक यस, थैंक यू मैम। प्रकाश जी है क्या? तो पढ़ना चाहोगे आप? परजीवी 1000 सिर वाला राक्षस। नहीं, ठीक है। यस, प्रमिला जी, आपके पास बुक है? नहीं, ठीक है। कैमरा ऑन नहीं तो ज्यादा नहीं पूछना है। यस, परजीवी 1000 सिर वाला राक्षस। हर परजीवी। मेरे पास सर वहाँ बुक नहीं है। ओके, पीडीएफ आप रखिए आपके पास। ओके। ठीक ठीक है। यस, यस। और कौन पढ़ना चाहते हैं? या नहीं है ना? यस, सोनम जी, इसको खत्म कीजिए आप, परजीवी 1000 सिर जी वाला। सर। जी सर। परजीवी 1000 सिर वाला राक्षस। इस परजीवी की तुलना ऐसे राक्षस से की जा सकती है जिसके 1000 सिर हैं। इसका हर एक सिर हमारे मन में बसे एक एक भय का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें इस परजीवी को नष्ट करना होगा। इसका सामना करते हुए एक एक करके इसके हर सिर को नष्ट किया जा सकता है। यह सिलसिला धीमा है मगर कारगर है। इसके लिए सबसे पहला हल यह है कि हमें अपने मन में बसे हर प्रकार के भय को समझकर उसका सामना करना होगा। तभी हम उस भय से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा हल ये हो सकता है कि हम इस परजीवी को आहार देना बंद कर दें। अगर हम इसे भोजन ही नहीं देंगे तो यह भूख से मर जाएगा। ऐसा करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को अपने वश में करना होगा। भय से निर्माण होने वाली नकारात्मक भावनाओं को हमें रोकना होगा। हालांकि ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे मन पर हमारे अंदर बैठे जज और हमारी धारणाओं का नियंत्रण है। तीसरा हल यह हो सकता है कि हम इन्हीं इनिशिएशन ऑफ डेथ यानी मृतकों का दीक्षा संस्कार करें। मृतकों की दीक्षा दुनिया भर की कई परंपराओं और गूढ़ विद्याओं में पाई जाती है, विद्यालयों में पाई जाती है। हम इस मार्गदर्शन को भारत, ग्रीक, अमेरिका और मिस्र में पाते हैं। यह एक प्रकार की प्रतीकात्मक मौत है जो हमारे भौतिक शरीर को कोई नुकसान किए बिना भीतर के इस परिजीवी को मार देती है। जब हम प्रतीकात्मक तौर पर मर जाते हैं तो परिजीवी को भी मरना पड़ता है। यह पहले दो समाधानों से कहीं तीव्र होता है, लेकिन ऐसा करना भी बहुत कठिन है। इसके लिए हमें बहुत साहस चाहिए, क्योंकि इसमें मौत के फरिश्तों का सामना करना होता है। इसके लिए हमें भीतर से बहुत बलशाली बनना होगा। चलिए इन समाधानों से विस्तार में चर्चा करेंगे। सर आगे पढ़ना है? हाँ, नहीं, आप भी ठीक है, आप रहने दीजिए जी भाई। सर। थैंक यू। यस, ज्योति मैम पढ़ेंगी। उसके दो पेज होने के बाद रुकेंगे। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैडम। बात थैंक यू सर। बात पढ़ो सर, सपना पूरा करने के लिए। सर हाँ, आप। आवाज, हाँ, आवाज आ रही है सपना। आपकी। हाँ, हाँ, रूपांतरण। आपकी आवाज आ रही क्या सभी? आत्मोन्नत को आत्मोन्नन। आवाज आ रही है। आती है, जाती है। हाँ, बोलिए। सपना पूरा कर। हम्म। हाँ, सपना सपना पूरा करने के लिए ध्यान का उपयोग। आई आवाज? अभी आई, हाँ। हेलो। हाँ, आ गई। हाँ,
हमने सीखा हाँ हमने सीखा कि आप सभी अब अभी जो सपना जी रहे हैं वह अपने परवरिश यानी बाहरी सपनों का नतीजा है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपकी परवरिश आज के सपने के लिए कारण थी। इस सपने में आप देखते हैं कि आपके ध्यान का उपयोग किस प्रकार किया गया और उसका आपके जीवन पर कैसा परिणाम हुआ। आपका ध्यान बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित हुआ जिससे कई सारी धारणाएं तैयार हुई है। आपकी धारणाओं को बदलने का एक तरीका यह हो सकता है कि आप अपनी हर धारणा पर ध्यान केंद्रित करें, उन्हें पूरी तरह से समझें और इस प्रकार समझ प्राप्त होने पर एक एक करके सारी धारणाओं को तोड़ दें। इस तरह आप अपने ध्यान का दूसरी बार पूरी सजगता से उपयोग करते हैं और ध्यान के जरिए आप अपना मन चाहा सपना निर्माण करते हैं। यस सर। सर आप ये में सर हो गया आपका। मैं बाद में बोलता हूँ आपका। धन्य यस, थैंक यू। धन्यवाद। यस, जब 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 भी आपका आता है ना उसी टाइम आप पढ़ना है। अच्छा, और आपका टाइम गया तो बीच में नहीं मांगना, क्योंकि है ना दूसरा का नंबर रहता है। सबके लिए बोल रहा हूँ। ओके। प्रकाश जी, मैं आपको टाइम आया तो मैं आपको देता हूँ। ओके। रूपांतरण की कला। ये पड़ेगी। ज्योति जी कहाँ है आप? ज्योति जी है? ज्योति जी नहीं तो सोनम जी। सोनम जी पड़ेगी। यस। जी। यस। आपने पढ़ो सर। हाँ, पहले से रूपांतरण की कला आराम से पढ़ना है। अच्छा, वहां से। रूपांतरण की कला। हम्म। सपना पूरा करने के लिए ध्यान का उपयोग। हमने सीखा कि आप अभी जो सपना जी रहे हैं वह आपके परवरिश यानी बाहरी सपने का नतीजा है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपकी परवरिश आज के सपने के लिए कारण थी। इस सपने में आप देखते हैं कि आपके ध्यान का उपयोग किस प्रकार किया गया और उसका आपके जीवन पर कैसा परिणाम हुआ। आपका ध्यान बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित हुआ जिससे कई सारी धारणाएं तैयार हुई हैं। आपकी धारणाओं को बदलने का एक तरीका यह हो सकता है कि आप अपनी हर धारणा पर ध्यान केंद्रित करें, उन्हें पूरी तरह से समझें और इस प्रकार समझ प्राप्त होने पर एक एक करके सारी धारणाओं को तोड़ दें। इस तरह आप अपने ध्यान का दूसरी बार पूरी सजगता से उपयोग करते हैं और ध्यान के जरिए आप अपना मनचाहा सपना निर्माण करते हैं। आप में हुआ सबसे बड़ा रूपांतरण यह है कि आप अभी मासूम नहीं रहे। बचपन में आपको जो भी बताया जाता था उसे स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई और चुनाव नहीं होता था। मगर अब आप बच्चे नहीं हैं। अब आप यह तय कर सकते हैं कि आपको किन बातों पर भरोसा रखना है और किन बातों पर नहीं। आप किसी भी बात पर विश्वास करने का चुनाव कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखकर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले पायदान पर आपको अपने मन में छाए धुंध के प्रति सजग होना है। इसके साथ ही आपको यह पता होना चाहिए कि आप निरंतर सपना देख रहे हैं। केवल सजगता के बल पर ही आप अपने सपने से बाहर यानी हकीकत में आ सकते हैं। अगर आप इस बात को लेकर सजग होंगे कि संसार में चल रहा जो नाटक आप देख रहे हैं वह आपकी ही धारणाओं का परिणाम है और आपकी कोई भी धारणा सच नहीं है, तो आप अपनी धारणाओं को बदलने के लिए तुरंत मान जाते हैं। यदि आप वाकई में अपनी धारणाओं को बदलना चाहते हैं, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आप निश्चित किसमें परिवर्तन चाहते हैं। किसी भी धारणा को बदलने से पहले आपको जानना होगा कि आप किस धारणा को सबसे पहले बदलना चाहते हैं। दूसरे पायदान पर
आपको अपने भय से उपजी और खुद को बंधन में डालने वाली धारणाओं के प्रति सजग होना है। इन भय से उपजी धारणाओं की सूची बनाकर आप उनके रूपांतरण की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। टॉल्टेक के अनुसार रूपांतरण की यह कला वास्तव में एक श्रेष्ठ कला है। आप अपने मन को पुनः प्रोग्रामिंग करके भय से उपजी धारणाओं को बदलकर रूपांतरण की कला में माहिर हो सकते हैं। इसके लिए आपको इस पुस्तक में दिए गए चारों समझौतों को अपने जीवन में उतारना होगा। इन 4 समझौतों को अपनाने का निर्णय परजीवी से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा करने जैसा है। ये चारों समझौते आपको भावनात्मक दुखों से छुटकारा देते हैं। ये आपके जीवन को आनंद से जीने के लिए खुशियों के दरवाजे खोल देते हैं, ताकि आप नए सपने देख सकें। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं, तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सपने की संभावनाओं को कैसे साकार करते हैं। ये 4 समझौते आपको काबिल और साहसी बनने में तथा आपकी धारणाओं को तोड़ने में सहयोग करेंगे। ये समझौते आपको अधिक शक्तिशाली बनने के लिए बनाए गए थे। जितना अधिक आप इन समझौतों का अपने जीवन में पालन करते हैं, उतनी ही सहजता से आप अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ सकते हैं। फिर वह क्षण आ जाता है जब वे सारे समझौते आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। इन समझौते इन समझौतों के केंद्र में जाना, यानी अपने अंतरंग की गहराई में जाना, ऐसा मैं मानता हूँ। जब आप अपने आंतरिक की गहराई में जाते हैं, तब आपका सामना अपने ही भीतर के शैतानों से होता है। उन शैतानों का सामना करने पर वही शैतान आपके लिए फरिश्ते बन जाते हैं। यस, थैंक यू मैम, हो गया। धन्यवाद सर। Yes, धन्यवाद सोनम सोनम जी, ये आपको 2 पेज पढ़ना है। जी सर, जी। Yes. इन चारों समझौतों में अद्भुत शक्ति है। ये समझौते आपको सम्मोहन से बाहर निकालते हैं और गलत शब्दों के असर से बचाते भी हैं। जब आप अपनी किसी धारणा को तोड़ते हैं, तब आपको अतिरिक्त शक्ति मिलती है। छोटी छोटी धारणाओं को तोड़ने के लिए आपको कम शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे ये छोटी धारणाएं टूटने लगती हैं, आपकी निजी शक्ति भी बढ़ने लगती है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक आप अपने दिमाग में बसे किसी बड़े शैतान का सामना करने जैसे बड़े लक्ष्य के लिए तैयार नहीं हो जाते। उदाहरण के लिए, एक लड़की को बचपन में ही बताया गया कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, तुम्हें गाना गाना नहीं चाहिए। वह अब 20 साल की हो चुकी है और आज तक उसने गाना नहीं गाया। उसके मन में यह बात बैठ गई कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। अब इस धारणा को तोड़ने के लिए उस लड़की ने अपने आप से ये कहना चाहिए कि ठीक है, भले ही मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी मैं गाने की कोशिश तो कर सकती हूँ। इसके बाद वह ऐसा सोच सकती है कि कोई ताली बजाकर उससे कह रहा है कि ओह, कितना सुंदर गाया। इस प्रकार धीरे धीरे उस लड़की की अपनी आवाज के बारे में हुई धारणा बदल सकती है। अब वह गाना गाने का रियाज करने लगती है, जिससे उसके अंदर थोड़ा थोड़ा साहस आने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वह अपनी धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है। इस प्रकार जब आप अपनी हर धारणा पर काम करेंगे, तो एक दिन आपकी वे सारी धारणाएं टूट जाएंगी जिनसे आप परेशान होते थे, मगर इसमें काफी समय लगता है। इसके विपरीत, यदि आप ऐसी कोई नई धारणा बनाते हैं जो आपको खुशी प्रदान करे, तो आपको परेशान करने वाली पुरानी धारणा अपने आप समाप्त हो जाएगी, अर्थात नई धारणा पुरानी धारणा का स्थान ले लेगी। हमारे मन में ऐसी कई मान्यताएं बैठी होती हैं जिनके कारण धारणाओं को तोड़ने की प्रक्रिया में समय लगता है। ये धारणाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इन्हें तोड़ने के लिए समय देना ही पड़ता है। आज
आप जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं वह आपके कई सालों के परवरिश का परिणाम है। आप अपनी आदतों को एक दिन में नहीं बदल सकते। आज तक आप अपनी पुरानी धारणाओं को खुद ही पोषण देते आए हैं। इस वजह से उनकी ताकत बढ़ गई है। इसीलिए इन शक्तिशाली धारणाओं को जड़ से मिटाने के लिए भी पर्याप्त समय देना होगा। जिस प्रकार आपने अपनी ऊर्जा देकर धारणाओं को तैयार किया है, उससे अधिक शक्ति आपको उन धारणाओं को तोड़ने में इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन लगभग आपकी सारी शक्ति पुरानी धारणाओं को सही साबित करने और उन्हें पूर्ण करने में ही खर्च हो जाती है। पुरानी धारणाएं जैसे आपकी आदत ही बन जाती है। आप जैसे होते हैं वैसे ही रहने की आदी हो जाते हैं। आप गुस्सा, जलन और अपने ऊपर दया जैसे भावनाओं के शिकार होते हैं। आपको खुद से यह कहने की आदत ही पड़ जाती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ। ऐसा क्यों है, जबकि दूसरे लोग मुझसे अधिक अच्छे हैं और हर चीज मुझसे बेहतर कर रहे हैं। ऐसी नकारात्मक बातों को बार बार दोहराने से ही पुरानी धारणाओं ने आपके मन में अपनी जड़ें जमा ली हैं। इसीलिए इस पुस्तक में दिए गए चारों समझौतों का पालन करने के लिए आपको जीवन में बदलाव लाना होगा। इन समझौतों का पालन करके आप देख सकते हैं कि आप अपने अच्छे काम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अच्छे कामों की पुनरावृत्ति आपको इसमें उसमें काबिल बनाती है। यस, सर इसको नहीं हो जी गया, सर, इधर ही थैंक यू रुकना है। सर। जी यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया। मुझे हमें क्षमा करें कि जो भी आपके लिए पाठ आता है तभी आप सजग रहे और पढ़े, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप आज का जो पाठ है आपने जो जो पढ़ा है आप फिर से एक बार दोहराए तो आपको पता चला गया कि आपको वो पाठ क्यों दिया था। तो आप खुद नाम बोले, यही हमारी इच्छा है, रिक्वेस्ट है। यस, तो हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं और फिर सबके सबसे एक आध्यात्मिक प्रेम भी करते हैं। तो सभी अपनी 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 धारणाएं मत बनाइए, कुछ भी मत बनाइए मेरे मेरे बारे में। ओके, तो एक सरलता से हम जाएंगे और ध्यान करेंगे, है ना। उससे पहले 1 मिनट सर। हाँ बोलिए, मैं एक तो मैंने ये पत्थर पेंट किया, हम्म इतना भारी पत्थर। हम्म। बहुत सारे पेंट किए हैं, अरे वाह, 50 50 25। अरे बाप रे, और एक मैंने ये बनाया। वाह, ये कैसा कागज कैसा बनाया आपने, अच्छा, बहुत अच्छा बनाया। आप कितनी देखकर सुंदर बताइए बटरफ्लाई। किस किस चीज का है, ये किस किस चीज से बनाया है। हाँ, बहुत बढ़िया बना है। ये बॉटल का यूज ये किया है बॉटल मैम का है। आपने? हाँ, बॉटल से। हम्म। और ये जो प्लास्टिक बिस्लरी के के डब्बे बॉटल। आते हैं ना, वो जो प्लास्टिक के डब्बे आते हैं ना, उसके स्क्वायर कवर, ढक्कन। उसको काट के कवर से ये पंख बनाए, और ये मुंह बनाया, और ये छोटे छोटे ढक्कन होते हैं ना, उससे ये बनाए। अरे वाह, बहुत बहुत और बढ़िया है। आज मैंने यही काम किया है। फोटो, यस, फोटो फोटो और कितनी एक थी। एक ये बनाई, हम्म। और इसके ऊपर लिखना है मुझे कुछ। यस, इसके दोनों साइड लिख के कहीं टांगूंगी पेड़ के ऊपर, अरे वाह, बहुत बढ़िया है। इसलिए बनाया। तो आज मैंने ये बच्चों के जैसा काम किया। यस, लेकिन जो भी किया मेरे बहुत अच्छा किया है। मेरे घर वाले कह रहे क्या फालतू के काम में लगी पड़ी है, टाइम वेस्ट भी हो रहा है, क्या क्या करते रहते हो बेकार के काम। मैंने कहा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मैं किसी को गिफ्ट दे दूंगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा दीदी है। ये काम किया मैंने। हेलो दीदी, चलो अभी। पिरामिड क्या बनाया करे, हाँ पिरामिड जी। क्या बनाओ। प्रकाश जी कुछ बोल रहे हैं। यस। पिरामिड प्रकाश जी बोल मैं रहे हैं बता कि पिरामिड कैप बनाइए। पिरामिड क्या बनाइए हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओके। हाँ और वो तो धनी बना लोग को सकती, बांट दीजिए। हाँ वो तो मैं बना सकती हूँ, बहुत बहुत आसान है। हाँ हाँ, यस, सिखाइए जो है आपके संपर्क में। हाँ जी।
लेकिन समझा कभी कभी समझा। बच्चे बनना पड़ता है ना, वो तो बड़ों का काम हो गया ना। ठीक है। अच्छा पढ़ा यार। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है प्रकाश जी से और सर आपसे भी, कि पिरामिड हम किसी भी चीज का बना सकते हैं, कोई भी मटेरियल यूज करके उतना ही इफेक्टिव हाँ रहेगा? जी। हाँ हाँ। हाँ दीदी। मतलब एनीथिंग, भाई पेपर, कुछ भी? किसका भी बनाए, आपको अच्छा ओके लगना चाहिए सर। बस। इसका कोई मेजरमेंट होता है ना? मेरे हिसाब से 8 पॉइंट हाँ समथिंग है, अबाउट 9 इंचेस का कुछ। हाँ, ये सेशन करेंगे। 52 51। एक सेशन करेंगे, एक दो और एक दो वीक दीजिए, एक सेशन करेंगे उस ओके सर, ओके। खाली पिरामिड पे। जी सर। Yes. मैंने सर के लिए डाला था ना सर। हाँ। मैंने डाला था ना आपको व्हाट्सएप में पिरामिड कैप बनाने का। यस। मेक इन पिरामिड ऐसा वो ये सर्च करो ना तो मिल जाएगा। यस। मेक इन पिरामिड। आओ मेक इन पिरामिड कैप। पेपर का बनाया जाता है जो बच्चे लोग कलर के पेपर यूज करते हैं ना, 20 रुपए वाला पेपर। हाँ। 20 रुपए का एक पेपर में एक पिरामिड बनेगा। ओके सर। थैंक यू। सिर्फ 20 रुपए। थैंक यू सर। करेंगे। हम एक सेशन ही करवाएंगे उस पर, जोशी सर को बुलाएंगे खाली पिरामिड के लिए बारे में बोलने बोलने के लिए, पूरा लाइव जिन्होंने दिया है पिरामिड के लिए उनको बुलाएंगे हम। ठीक है। जो करेंगे अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। यस। ध्यान कौन लगे आप? हाँ जी। चित्रा जी आप ध्यान लोगे आप आज? आवाज गई है। हाँ। चित्रा जी। हाँ। यस। हाँ, आप ध्यान लीजिए आज। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। यस। और सभी को सीखना है ध्यान कैसा लेना है, वो सभी को सीखना है। यस। आपको मैं म्यूजिक आ- डाल देता हूँ। हाँ, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। तो आइए हम सब ध्यान के लिए बैठते हैं। हम्म। अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। और ध्यान की पोजीशन का सभी को पता है अभी तक, कि हमें पैरों को क्रॉस करना है, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रखना है, और बड़े आराम से और सुविधाजनक आसन को लेना है। कहीं कोई खिंचाव या पैरों में दर्द या किसी भी अंग में दर्द हो तो उसको सामान्य कर लीजिए, और आराम से शांति के साथ बैठ जाइए। जैसा हमारा आसन होता है आरामदेह, इसीलिए तभी हमारा ध्यान सुगमता से लगता है। अगर हमें बैठने में असुविधा हो रही हो तो हमारा ध्यान नहीं लग पाता, क्योंकि हमारा ध्यान वहीं लगा रहता है जहाँ हम कहीं को हमारे शरीर में पीड़ा होती है। इसलिए आराम से कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और अपनी श्वासों को नॉर्मल करते हुए लंबे लंबे 3 सांस लीजिए। नंबर 1, लंबा सांस लेते हुए होल्ड कीजिए, और आराम से धीरे धीरे उसको छोड़ते हुए अपनी दिन भर की थकान और निगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालते हुए अगले सांस के लिए प्रयास कीजिए। सांस छोड़िए। नंबर 3, सांस छोड़ दीजिए। एक और लंबा सांस लेकर आराम से धीरे धीरे छोड़। कोमलता से आंखों को बंद कीजिए, जबरदस्ती भीगना नहीं है।
और अगर हमारे विचार आते हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। विचार तो आते हैं और चले जाते हैं। किसी भी विचार को जबरदस्ती नहीं रोकना है और ना ही उससे झगड़ा करना। आएंगे और चले जाएंगे। हमें सिर्फ अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान देना है। अपने श्वास की तरफ ध्यान दीजिए। जैसी भी सांस चल रही है, लंबी चल रही है तो ठीक है, छोटी सांस चल रही है तो भी ठीक है। श्वास पर नियंत्रण करते हुए अपने को शांत कीजिए। अपने पंजों से लेकर पैरों के घुटने, बैठने का स्थान, अपनी कमर, जहां तक हो सके रीढ़ की हड्डी और सिर को सीधा रखिए। पूरे शरीर को शांत करना है, कहीं कोई तनाव ना हो। यही ध्यान। विचारों को कम करने का एक ही तरीका है कि अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान दें। कब हमारी सांस अंदर जा रही है और कब हमारी सांस बाहर आ रही है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क केवल एक ही काम कर सकता है, एक ही जगह ध्यान रख सकता है। अगर विचारों में उलझेगा तो श्वास छूट जाएगा, और श्वास पर ध्यान देंगे तो विचार कभी नहीं आएंगे। सांस की डोरी को पकड़ते हुए ध्यान की गहराई पर। जब हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी होती है तो अधिक से अधिक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश। और हमारा ध्यान करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक ऊर्जा को ग्रहण करें।
का निर्माण किया।
कोई भी आंख नहीं। आखिरी 3 मिनट। आखिरी 2 मिनट। आप जहाँ बैठे हैं उस आसन का अनुभव कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए अपने धक्के शरीर का एहसास कीजिए। और सभी को धन्यवाद देंगे। अपने इस अपने शरीर को धन्यवाद देंगे। अपने कीमती श्वासों को धन्यवाद देंगे। अपने समस्त गुरु मंडली को धन्यवाद देंगे। हमारे पंचभूत जिनसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है उनको धन्यवाद देंगे। आकाश देव को धन्यवाद। वायु देव का धन्यवाद। अग्नि देव का धन्यवाद। जल देवता का धन्यवाद। और हमसे धरती माँ का धन्यवाद और प्रकृति माँ का धन्यवाद। अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लीजिए। 5 सेकंड के लिए अपनी हथेली की ऊर्जा को महसूस कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू चित्रा जी, बहुत अच्छा ध्यान लिया। चित्रा जी के लिए सभी जन तालियां बजाएंगे। वाह। थैंक यू।
और आज अजीत जी, उनकी, वाह, अजीत, किरण जी की मम्मी और हिरल जी, उनको भी तालियां बजेंगे। वो चारों रहते हैं, दो बेटी और मम्मी पापा उनके रहते हैं। यस, थैंक यू, कंटिन्यूस है। यस। और चित्रा जी के लिए कुछ आप शब्द कुछ बोलना चाहते हो, बोल दीजिए। थैंक यू बोल दीजिए, और आपको कुछ कैसा लगा बोल दीजिए। और बहुत अच्छा ध्यान बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो म्यूजिक इतना प्यारा था, ऊपर से मैम उसको गाइड करती जा रही थी, तो बहुत मतलब बहुत डीप, अच्छा इंटेंस फीलिंग आ रही थी ध्यान में। थैंक यू सो मच, सभी का इस ग्रुप की एनर्जी का थैंक अल्टीमेट यू। एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यस। यस। विमला जी। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। ध्यान बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही सहज और अच्छा रहा, बहुत गहरा रहा। बहुत यू। बहुत धन्यवाद मैम। हम्म। ये सब हम सबकी ऊर्जा का कमाल है, जो जी। एक साथ बैठकर हम ध्यान करते हैं। जी। जी। यस, थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन मास्टर्स, बहुत अच्छा आत्मवंदन। ध्यान रहा। यस, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ। तो मेरा ध्यान भी बहुत अच्छा है, कम टाइम के लिए रहा लेकिन अच्छा रहा। मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन कर पाई, हस्बैंड को खाना देना था, लेकिन इतनी देर ही बहुत अच्छे से ध्यान रखा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। सर आपसे एक रिक्वेस्ट था, एक दिन मेरे को भी ट्राई करने दीजिएगा ध्यान लेने के लिए। हाँ। यस। यस मैम। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। यस, थैंक यू। थैंक यू विवेक। थैंक यू सर। हम्म। और थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक। थैंक यू। यस। रमिला जी, रवि जी, किसी को तो बोलना है बोलिए, हम सेशन क्लोज करेंगे। आत्मवंदन सभी को। ध्यान हाँ। बहुत अच्छा और गहरा रहा। यस। बहुत अच्छा था, ध्यान गहरा था। थैंक यू। थैंक यू, थैंक आत्मवंदन सर। यू। आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा हुआ है आज। यस, अरे थैंक वाह। यू। अरे, बहुत दिनों के थैंक बाद यू मैम। आज हुआ। अजीत जी, थैंक यू। आज वाकई में ध्यान बहुत बहुत अच्छा था, नो डाउट अबाउट इट। यस। यस। और किसको बोलना है? रमिला जी, हो गया ना सबका? यस। यस। ठीक है, ठीक है। शुभ रात्रि। सबके लिए शुभ रात्रि। कल मिलेंगे इसी कल टाइम। मिलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक शुभरात्रि। यू। शुभ रात्रि सब। शुभ रात्रि।